नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में 144 ट्रेनी IPS अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पीएम ने कहा, आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होगी, शहरों में होगी, इसलिए आपको एक मंत्र याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध से निपटने में प्रयोग जरूरी है। आप जैसे युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। सूबे की राजधानी लखनऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने के 2 आरोपियों को छुड़ाने के प्रयास भी होने लगे हैं। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के दुबग्गा से उत्तर प्रदेश ATS की गिरफ्त में आए अलकायदा समर्थित संगठन के 2 आतंकियों को 14 अगस्त तक छोड़ने के लिए धमकी भरा पत्र राजधानी के पुराना हनुमान मंदिर में भेजा गया है। रजिस्टर्ड डाक से इस पत्र को भेजने वाले ने साफ लिखा है कि 14 अगस्त तक दोनों आतंकियों को नहीं छोड़ा गया तो अंजाम बुरा होगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी को लेकर प्रतिबंध जारी रहने के बावजूद शनिवार को कालीघाट मंदिर को फिर से खोल दिया गया। मंदिर का गर्भगृह निश्चित समय पर खुला रहेगा। गर्भगृह सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मंदिर खोला गया था, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश वर्जित था। लेकिन अब गर्भगृह में भी प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। बता दें कि कालीघाट काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती के दाएं पांव की 4 अंगुलियों का पतन हुआ था। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के 12 जिलों की नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा यमुना के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से झांसी, बाराबंकी, प्रयागराज, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर और आजमगढ़ समेत कई जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो गंगा यमुना के किनारे बसे गाँव में बाढ़ आ सकती है। यूपी में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 4 अगस्त तक राज्य को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अलग अलग जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है। पंजाब के तरन तारण जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। BSF के एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि BSF के जवानों ने शुक्रवार रात 8:48 पर सीमा के पास बाढ़ के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी। BSF के जवानों ने घुसपैठियों को रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने बार बार दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किया। अधिकारी ने बताया कि खतरे की आशंका को भांपते हुए BSF जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें दोनों घुसपैठिए ढेर हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए बसवराज बोम्मई ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक में बातचीत हुई है। सीएम बसवराज बोम्मई ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि आज वे निर्मला सीतारमण से मिल रहे हैं। इस दौरान पिछले साल और इस साल भी माल और सेवा कर रिफंड के संबंध में वार्ता करेंगे। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का समापन अनिश्चितकाल के लिए हो गया है। बात उच्च सदन यानी विधान परिषद की करें तो यहाँ पहले दिन की शुरुआत विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से हुआ। मुंह पर काला मास्क लगाकर विपक्ष के पार्षद आए। ये विरोध बजट सत्र में विपक्षी विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में हुआ। जातीय जनगणना की मांग यहाँ भी हुई। भाजपा के पार्षद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना की अब कोई जरूरत देश में नहीं है। जितना आरक्षण पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों और सवर्णों को मिलना था मिल रहा है, इसलिए अब जातीय जनगणना की जगह गरीबों की गणना की जरूरत है। 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इसी महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। महासभा अध्यक्ष कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने UN महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाले मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को सोमवार को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि एनसीपी के 72 वर्षीय नेता और उनके बेटे ऋषिकेश को
धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 2 अगस्त को मामले की जांच के लिए ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। देशमुख मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के कम से कम 3 समन में शामिल नहीं हुए हैं। उनकी बेटी और पत्नी को भी बुलाया गया और वे भी पेश नहीं हुए। समन महाराष्ट्र पुलिस में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की वसूली रैकेट से जुड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर स्थित जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में शनिवार को यानी आज होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अकारण नहीं है। माना जा रहा है कि सबसे पहले एजेंडा पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का है। बताया जा रहा है कि मौजूदा अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर पार्टी के लिए नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। नए अध्यक्ष के लिए अब तक 4 नाम चर्चा में आ चुके हैं। इनमें 2 नाम तो चौंकाने वाले हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह जैसे नेता भी शिरकत करेंगे।